अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलजार। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन की है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले हमने किए हैं, बस ये यहाँ पर थीटा लगा दिया। ऊपर अब क्या आ रहा है, अंडर रूट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को ओपन करेंगे। तो कर लेते हैं ओपन। सेम इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी की हुई हैं। क्या है, ए प्लस बी, तो क्या आएगा अंडर रूट थीटा का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर होता है ना, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले वाला, उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म होल डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा इंटू डी थीटा आ गया। ठीक है जी, इंटीग्रल। अब ये इसे कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो थीटा बच गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ये तीनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी 2 1 2 और ये अंडर रूट थीटा एज इट इज़ आ जाएगा होल डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा। अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वहाँ पर आ रही थी 2 टर्म्स और नीचे 1 आ रही थी, अब यहाँ पर 3 आ रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, करना वैसे ही है। यानी कि इसको इन तीनों के साथ डिवाइड कर देना है, थीटा ओवर अंडर रूट थीटा प्लस 1 ओवर अंडर रूट थीटा प्लस 2 अंडर रूट थीटा, ये वाला ओवर अंडर रूट थीटा। ठीक है जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ सेम की सेम ही है, बस ये है कि एक टर्म बढ़ गई है हमारे पास। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, थीटा की पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है थीटा की, क्योंकि अंडर रूट में तो पावर 1/2 है, नीचे ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, थीटा की पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक है जी, ये भी सेम ऐसे ही, जब ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर यहाँ पर 1/2 है ना, तो ऊपर जाएगी थीटा की पावर -1/2। ये अंडर रूट थीटा से वैसे ही पूरे का पूरा कट जाता है, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 -1/2। अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके हटे हैं, तो ये कितना आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है। ठीक है जी, प्लस थीटा पावर -1/2 और प्लस 2 इंटू डी थीटा। सेम वही काम जो पिछले क्वेश्चन में होता है। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो थीटा पावर 1/2 डी थीटा प्लस इंटीग्रल थीटा पावर -1/2 इंटू डी थीटा प्लस 2 है, 2 को बाहर लिख लेते हैं, और क्योंकि 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो अपना 2 तरफ 1 तो 2 ही होता है ना, तो यहाँ पर 1 डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पावर को छोड़कर फंक्शन क्या आ रहा है, थीटा। थीटा का जब थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डी थीटा, ये क्या है, डेरिवेटिव है इसका, जब किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डी थीटा से कट जाता है, आंसर क्या आता है 1। यहाँ पर क्या है 1, सही है। तो पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है। इसी तरह सेम यहाँ पर है, पावर -1/2 है, इसको छोड़ दें, थीटा का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड और जो नई पावर बनी है उसी से डिवाइड। ठीक है जी, सेम यही काम यहाँ पर, पावर -1/2 है, उसमें एक ऐड और उसी से डिवाइड। अब ये 2 एज इट इज़ ही रहेगा, और 1 का डेरिवेटिव x होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन उस वक्त होता है जब यहाँ पर dx हो। अगर यहाँ पर dy है तो वो 1 का डेरिवेटिव y आएगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो 1 का डेरिवेटिव थीटा आएगा। सही है, इसके लिहाज से डिपेंड करता है क्या आना। प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनको सॉल्व कर लें जैसे पहले करते हैं। क्या आएगा, थीटा पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, ये भी कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पर क्या आएगा, थीटा पावर 1/2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2 थीटा प्लस सी। अब सेम वही काम, ये नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये 3/2 क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, थीटा पावर 3/2, और ये क्या आ जाएगा 1/2 है ना, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 2/1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नीचे वाले को 1 को प्लस 2 थीटा प्लस सी, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है, क्वेश्चन लिखते हुए मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर माइनस आता था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा माइनस, और कुछ नहीं होना इसको। ठीक है जी, सिर्फ ये माइनस ही चलना है बस, दैट्स इट। वो प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई मसला नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो है पोर्शन माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आंसर सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।